काफी वक्त हो चुका है। जनाब के बयान के बाद में मैं बयान करूं तो आप क्या सुनेंगे मालूम नहीं। मैं टीचर हूं तो मेरा जो भी बयान होगा वो लिमिटेड ही होगा, यानी कम वक्त का ही होगा। नेता लोग ज्यादा बोलते हैं, टीचर लोग मौज माप के बोलते हैं। यहाँ पर जितने लोगों ने बयान किए किसी के हाथ में कागज नहीं था, लेकिन मैं कागज लेके आया क्योंकि इसके छोड़कर मैं नहीं बात कर। जितनी बात कहनी है उतनी लिख के लाया हूं, उतनी ही कर दूंगा। आप थोड़ा गौर तलब करिए। मेरा एजुकेशन जो है वो मराठी में हुआ है, बाद में अंग्रेजी सीखे हैं, उर्दू थोड़ी बहुत जानते हैं, हिंदी आती है। तो जितना हो सके, कुछ तलफ़ुज़ गलत हो सकते हैं, कुछ बातें गलत हो सकती हैं। और ज़िंदगी में पहली बार महाराष्ट्र छोड़कर यहाँ पर आए हैं। हमने जो दुनिया देखी है उसमें एक चीज़ कहता हूँ, बिहार की सरजमी पर हूँ करके नहीं बोलता, लेकिन बिहार के लोग बड़े मेहनती रहते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर जो IAS IPS अफसर हैं, इसमें सबसे ज़्यादा तादाद बिहारी लोगों की है। तो आपको अल्लाह ताला ने बहुत अक्ल दी है, अक्ल सलीम दी है, इंटेलिजेंस दिया है। उसका सही इस्तेमाल हो तो आप दुनिया में कहीं भी चमक जाते हैं। जनाब बोल रहे थे कि हिंदुस्तान में किसी भी कोने में जाओ, बिहारी आदमी आपको दिखेगा, वो मदरसे में होगा। तो सिर्फ मदरसे में नहीं, हर शोबे में, हर जगह पे। मैं जैसे कि सिविल इंजीनियर हूँ, काम करता हूँ, गवर्नमेंट अफसर से मुलाकात होती है तो किसी तो पूछ लेते हो तो हम कहाँ हैं, भाई बिहार से हैं। तो अकाउंटेंट जनरल रहता है जिसके साइन से करोड़ों रुपए मिलते हैं। अब वो साइन करने वाला जब साइन के ओहदे पर बैठता है तो मान लो कि वो कोई एग्जाम देके MPSC UPSC एग्जाम दे के आता है और वो ओहदे पर बैठता है, कलेक्टर होता है, तो IPS ऑफिसर होता है। तो ये जो चीज़ है ये आपकी है। जनाब ने यहाँ मदरसा शुरू किए, उसके साथ में स्कूल शुरू किए, तो आप मदरसे में दीन का इल्म हासिल कीजिए, साथ ही साथ स्कूल में पढ़िए। और वो पढ़ने के बाद जो अल्लाह ताला ने आपको दिए है उसका सही इस्तेमाल कर लीजिए। लोग खामखा बिहारी लोगों को नाम रखते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। तो आपको जो दिया गया है उसका अगर जो सही इस्तेमाल हो तो यहाँ से भी एक बच्चा कलेक्टर हो गया, यहाँ का ही एक बच्चा डॉक्टर हो गया। जैसे कि हम ख्वाब देखते हैं, जनाब ने बहुत बड़ा ख्वाब देखा है, तो ख्वाब की जो पूरा करने का जिम्मा है ये आप बच्चों पर है। छोटा बच्चा रहता है तब उसको मालूम नहीं रहता है कि हमको क्या करना है, लेकिन हर इंसान ख्वाब देखता है। जब तालिब जनाब मदरसा शुरू करने का ख्वाब ही देखे, आज एक बिल्डिंग हो गई, ये उनका ख्वाब है, ये भी पूरा हो जाएगा। लेकिन हम ख्वाबों के दुनिया में नहीं जिएंगे तो हम कुछ नहीं कर सके। हर बच्चे का एक ख्वाब हो। जैसे कि मैंने मेरी शुरुआत की तो मेरे पिताजी बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे। घर में क्या सब लोग आते थे पैसे भी से देके, अरे बहुत पैसे मिलते हैं। लेकिन मेरे पिताजी मुझे बताए कि तुम कॉन्ट्रैक्टर नहीं होना, तुम इंजीनियर हो। कॉन्ट्रैक्टर नाम सुनने से, बिल्डर नाम सुनने से आदमी खराब है ऐसे बोलते, लेकिन इंजीनियर बोलने से ये पढ़ा लिखा है। तो हमारी पहली चीज हम याद रखें कि वी मस्ट लर्न। हमको पढ़ना है, लिखना है, हमको एजुकेटेड होना है। तो दीनी इल्म भी हासिल करो, दुनियावी इल्म भी हासिल करो। जैसे कि केरला में मैं गया था मदरसे के अंदर, वहां पे हाफिज भी होता है, इंजीनियर भी होता है, आलिम भी होता है, डॉक्टर भी होता है, दोनों इल्म साथ ही साथ चलते हैं। मीरज में हमारा मदरसा है, आप तो बेलगाम के हैं, कार्तिक के हैं। हमारे पीर मुर्शद की ऐसी सोच है कि मेरा बच्चा एक साथ में हाफिज हो, दूसरे बाजू में वो दीन का दुनिया का इल्म भी हासिल करे। और बाकायदा हमारे स्कूल के अंदर
जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं स्कूल में, साथ ही साथ 1 घंटा 2 घंटे दिन का लेक्चर अलग से होते हैं। तो ये साथ ही साथ होता है जनाब, तो उसमें देखते हैं वो हो जाएगा। और सच में पहली बात जो मैं कहने जा रहा हूँ कि एजुकेशन जो है वो हमारे में चाहिए। एजुकेशन से क्या होता है कि जहालत निकल जाती है। पढ़ा लिखा आदमी हो तो जहालत नहीं करता। तो पहले आप पढ़िए, ये मेरी आपसे दरखास्त है। दूसरी जो चीज़ है, ये जो जनाब ने अभी बताया कि लोग ड्रग्स ये वो सब करते थे, अल्लाह ताला ने हमको ये सब दिया है। तो अपनी हेल्थ, क्या बोलेंगे सर, सेहत, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखो। अपनी सेहत अगर से अच्छी है तो सब कुछ है। अब हम यहाँ तो कुछ नौकरदार भी है, सर्विस करने वाले हैं। घर चलाने के लिए जो हम अनाज भरते हैं ना, वो 2000 नहीं तो 3000 का होता है। लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक गोली का बिल 2000 3000 हो जाता है, जैसे कि हमारी तनख्वाह पूरी खत्म हो जाती है। अगर एक गोली नहीं खाएंगे आप, एक गोली आपको नहीं लगेगी। कब नहीं लगेगी? आपकी सेहत अच्छी हो तो नहीं लगेगी। तो सेहत का ख्याल करो। सेहत के लिए आपको खाना पीना, वक्त पर उठना, वक्त पर बैठना, डिसिप्लिन जिसको बोलेंगे, वो हमें आना चाहिए। ये बच्चों के लिए मैं खास तौर से बताने जा रहा हूँ कि अपना 24 घंटे सब दुनिया को, सब आदमियों को है, उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट। हमको 10 बजे 11 बजे सोना है, 4 बजे उठना है, 4 बजे से ये काम करना है, बस शाम को थोड़ा खेल कूद करना है और फिर पढ़ाई करना है। ये टाइम मैनेजमेंट अपने लिए काफ़ी ज़रूरी है। और ये टाइम मैनेजमेंट जिसने संभाला वो दुनिया में कामयाब होता है। हमारे तालिब साहब बोल रहे थे, विप्रो कंपनी के जो मालिक है, उनके हाथ से 100 रुपए का नोट गिर गया, 3000 का, 10,000 का या बड़े नोट गिर गया तो उठाने नहीं जाते, क्योंकि वो बोलते मेरा वक्त इतना कीमती है कि ये उठाने तक के मैं 6000 कमा लेता हूं। तो देखिए, वक्त की अहमियत को समझो और उससे अपना कीमती वक्त अपने इल्म में लगाओ। आप एक बार इल्म हासिल करोगे तो एक दुनिया में एक चीज है जो चुराई नहीं जाती, वो आपके दिमाग। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर अशरफ कादरी, मेरे बच्चों को हमेशा बोलते हैं, अरे सिर्फ तेरे घर में जितना भी है चोरी होने दो, सिर्फ चोर को बोलने का तेरे बाप का दिमाग मत लेके जा। तो बाप का दिमाग नहीं, किसी का दिमाग कोई नहीं लेके जा सकता, क्योंकि वो चीज जो है वो असल में अल्लाह ताला ने हमको जो दी है वो अक्ल सलीम, उसका सही इस्तेमाल करो, उसको डेवलप करो। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सिंध प्रोविंस जिसको कहते हैं हम, हिंदुस्तान का पट्टा है, अफगानिस्तान से लेकर तो श्रीलंका तक जाता है, उसको सिंध प्रोविंस बोलते हैं पुराने जमाने में। तो अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि सिंध प्रोविंस में जो लोग पैदा हुए हैं, आप तो उसके एकदम करीब आते हैं सिंध प्रोविंस के। तो सिंध प्रोविंस में जो लोग पैदा होते हैं उनकी लॉजिकल एबिलिटी बहुत होती है। मान लो कि आप मुझे देख रहे हैं, तो एक लड़का एक मेरे बारे में कुछ तो सोचता है, तो दूसरा कुछ तो सोचता है, तीसरा कुछ तो सोचता है, कोई आगे से देख रहा है, कोई पीछे से देख रहा है। और ये जो बच्चे जब फॉरेन में चले जाते हैं, अमेरिका में, लंदन में जाते हैं, तब वो अमेरिका के लोग उनको बोलते हैं, अरे ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर। वो क्यों बोलते हैं कि हम हर पहलू से उस चीज को देख सकते हैं, हर प्रॉब्लम को हर अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मेरा दोस्त अमेरिका में है, वो बोलता है कि कुछ भी प्रॉब्लम कंपनी का आ गया तो मुझे बुलाते हैं पहले, मैं वो प्रॉब्लम छोड़ सॉल्व करने के बाद में अमेरिकी दोस्त मुझे पूछते हैं, अरे तुझे ये कैसे आता है। तो ये अल्लाह ताला ने हमको दिमाग दी है, ये सिर्फ और सिर्फ ये सिंध प्रोविंस में ही होता है। इसमें हर जमात के लोग आते हैं, तो उसमें हम भी हैं। तो इसका भी हमको ख्याल रखना है। जैसे कि टाइम मैनेजमेंट है, वैसे डिसिप्लिन भी है। हम हमारे
टाइम मैनेजमेंट के साथ में डिसिप्लिन रखेंगे तो हमारी जिंदगी कामयाबी की तरफ जाएगी। आजकल का दौर ऐसा है कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जैसे कि आप बोलते अलिफ बे पढ़ रहे थे तो बे में गाली आती है। बच्चा जब छोटा है तो उसने बड़ों का लिहाज करना चाहिए, एट द सेम टाइम बड़ों ने भी बच्चे का लिहाज करना चाहिए। मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था, हमारे वक्त में कंप्यूटर नहीं था, तो कंप्यूटर नहीं था तो मेरे स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है वो बच्चा एक दिन मेरे पास आया, सर आपके पास 30,000 रुपये है क्या? तो मैं बोला नहीं है। तो 10-10 हज़ार तो है क्या? हाँ ठीक है 10,000। हम आज कंप्यूटर की दुकान में जाते हैं, एक 10,000 उसको दे देंगे, हम कंप्यूटर ले लेते। अरे मैं बोला मुझे नहीं आता, मैं सीखा। मैं उस बच्चे का शुक्रगुजार हूं, आप जैसा बच्चा है उसने मुझे कंप्यूटर सिखाया। मैं आज ये लेके आया ये पीस, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि आज पब्लिक में मैं ये चीज खोल के दिखा सकता हूं कि मुझे कंप्यूटर आता है। मेरे उम्र के जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उन्होंने हाथ ऊपर करके कहना है कि मुझे कंप्यूटर आता है। आप शायद मुझसे कम है उम्र में। मेरे हमारे जमाने में वो चीज ही नहीं थी। और जो इंसान जमाने में नई चीजें आने वाली है या तो आ रही है उसको एक्सेप्ट करके आगे चलता है, वो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता है। आपने मेरा बायोडाटा पढ़ा, पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र जब मुझे गुलपोशी करते हैं उससे मेरे लिए बहुत बड़ी गुलपोशी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने क्या किया उसका कुछ मैंने काम किया। उसके क्या बोलते बैंक का कंस्ट्रक्शन किया तो आगे गले में हार डाल दी। लेकिन आज तालिब साहब मुझे पूना से लेके आए और यहाँ गुलपोशी की, तो ये मेरा बड़ा सम्मान है कि ये चीज जो है मेरे लिए काबिले तारीफ है। अभी आप तो सुनते हैं कोरोना कोरोना आ रहा है, सब कोरोना यानी कोरोना, हाँ। तो ये कोरोना आने की जो सबसे बड़ी वजह जो है कि साफ सुथरा नहीं रहते, तो सफाई का ख्याल हमको रखना है। और साथ ही साथ खाने पीने में कुरान शरीफ में बहुत सारे जगह हमको कौन सी चीजें हलाल है और कौन सी हराम है लिखी है। अभी यहाँ पे इतने मुफ्ती और कारी आलिम बैठे हैं, मैं अपना सा सिपाही क्या कुरान के बारे में बताऊं। लेकिन कुरान शरीफ ऐसी एक किताब है कि जिसमें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, वो आप पढ़े, तफसीर पढ़े, आपको पता चलेगा कि सच में इसमें हर चीज लिखी हुई है। तो साफ सुथरा रहना और खाने पीने का हलाल हराम की चीज, इसका हम ख्याल रखेंगे तो बीमारी अपने नजदीक नहीं आए। हम डरते हैं, आज फोन आया स्कूल बंद करो, कॉलेज बंद करो, अरे क्या के लिए? एक दूसरे से सांस लेते हैं तब बंद हो जाता है क्या? बीमारी आ जाती है क्या? लेकिन आदमी डरता है। ये हम क्यों डरे? जनाब ने एक बता दिया कि यहाँ तो CCTV बैठे हैं, ये देखिए ना अपने लिए, अच्छा बुरा हम अमल करेंगे तो उसका नतीजा हमको अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। अल्लाह ताला ने अपने को खाने पीने का वादा दिया है, तुम नमाज पढ़ो मत पढ़ो, दिन पर चलो नहीं पढ़ो, वो खाना खिलाने वाला है, सबको खाना खिलाता है। लेकिन जब हिसाब किताब होगा तब वो बोलेगा अरे तुझे एक्स्ट्रा दिया था, तूने इबादत नहीं, तब क्या हो जाएगा देखेंगे तब। तो अल्लाह ताला से मांगते वक्त में एक ही चीज मांगना है जो मैं हमेशा मांगता हूँ रोज, कि मुझे अच्छी सेहत दे, और दूसरा कि तेरे सिवा किसी का मोहताज न बना। जिंदगी में ये दो चीजें आप मांगो। अल्लाह से क्या मांगना है? खाने को दे, मेरी रोजी रोटी में बरकत दे, यार वो दिया है उसने, देता है। लेकिन ये जो दो चीजें हैं ये आप कभी भी मांगो तो आपको कभी अल्लाह ताला मायूस नहीं करेगा। मेरा तजुर्बा है कि अल्लाह ताला कभी मायूस नहीं करता। जनाब ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के इकराम हुसैन करके हैं, हेड ऑफ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मेरे कॉलेज में इंस्पेक्शन के लिए आए।
देखा शेख साहब आपका क्या कॉलेज सही नहीं लग रहा। मैं बोला जनाब देखो मेरे जिंदगी का सवाल है, मेरे पेट पानी का सवाल है, आप मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो एक बात उन्होंने पूछी मुझे, ये फला फला स्टाफ आपके कॉलेज में नहीं है? मैं बोला नहीं है। ये नहीं है तो मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। मैं बोला जब मैं आपको खुले दिल से कहता हूं कि ये मेरे पास नहीं है, ये नहीं होने के बाद में मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ये भी मुझे मालूम है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे कहा है कि झूठ नहीं बोलने। मैं छोटे बच्चे को चॉकलेट लाके देता हूँ ये भी नहीं बोलता, लाने वाला हूं तभी देता हूं, नहीं तो नहीं। तो इस दौरान में मुझे इतना टेंशन था, नींद नहीं आती थी, सर्टिफिकेट नहीं मिला तो क्या करेंगे, क्योंकि वो नेशनल इंटरनेशनल सर्टिफिकेट, और वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट के लिए मैं झूठ बीट कुछ भी बोल के कर सकता था। तो मैं बोला मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरा सही रिकॉर्ड है, आपको मुझे सर्टिफिकेट देना है तो दो, नहीं देना हो तो मत। तो ये जज्बात हमको कहाँ से आते हैं? तो हम दीन पर चलते हैं तब हमें ये जज्बात आते हैं, हमें पावर आती है और हम इधर उधर नहीं जाते। तो इकराम हुसैन साहब ने पीठ पर हाथ रख के कहा शेख साहब आपका काम हो गया। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ना था लेकिन नहीं आ सका। नहीं, मेरे चाचा जी थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आए थे, वो एमए फारसी और एमए इंग्लिश थे, लेकिन यहाँ क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं रही तो फिर पूना यूनिवर्सिटी चले गए। तो ठीक है, अलीगढ़ से भी हमारा वास्ता थोड़ा रह गया। आखिरी चीज है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं? रोज क्या लगता है अपने को खाने के लिए? खाना नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। तो खाना अगर से हमको मिलाना है, खाना है, तो जिंदगी के अंदर एक हुनर हमको आना चाहिए। वो हुनर की काबिलियत ऐसी हो कि हुनर से हमको लोग बुलाएं, कुछ काम करें, और वो काम करने से हमारी रोजी रोटी चले। तो ये जो चीजें हैं ये मुख्तसर से मैंने बयान किए। इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत गलत सलत हुआ होगा तो आप मुझे माफ कीजिए। जी बोलिए। साउथ का लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है, चलेगा? हाँ नहीं देखिए, हाँ अभी तो मैंने पहले बता दिया। बगल बंगाल से हम लोग का लैंग्वेज बोलना देता था। नहीं, यहाँ सिलीगुड़ी में आया तो बात समझ में नहीं आती थी, नेपाल गया तो उनका कुछ समझ में नहीं आता था। दोनों के बीच में डोरिया में बैठा हूँ। तो आपने मुझे यहाँ बुलाया, गुलपोशी की, मेरा बड़ा सम्मान किया, मैं सच में आपका शुक्रगुजार हूँ। एक चीज है, ये बच्चे बैठे हैं बहुत काफी देर हो गई, लेकिन मेरे बच्चों ये बात आप याद रखो, ये दीन की तालीम, दुनिया की तालीम हासिल करो। इल्म हासिल करना है, इल्म ये जरूरी है, और किसी भी उम्र में इल्म हासिल करना है। इल्म हासिल करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन इल्म हासिल करना है जो कभी चोरी नहीं हो। बस इतनी सी बात मैं कहता हूँ। जनाब ने अंग्रेजी अपना मदरसा शुरू किया, स्कूल शुरू किए। जब सर्टिफिकेट मिला उनको तो पहला फैक्स मुझे आया, पहला मेल मुझे आया, सर ये हो गया अपना। मैं बोला ठीक है। मेरा भी स्कूल है, वो 5वीं तक है, 6ठी से 10वीं तक मिनिस्ट्री उसको परमिशन नहीं दे रही, तो उसके लिए मैं जद्दोजहद में हूँ। लेकिन जनाब का तो 8वीं तक ना सर, 8वीं तक के स्कूल को परमिशन भी हो गया। और हाँ ये देखो, ये मुझे पहले पहल भेज दिया था। अभी कैसे उनके दिलों की कनेक्शन है मालूम नहीं, मेरा उनका कोई ज्यादा वाबस्ता बोलते ना आप, कनेक्शन नहीं, लेकिन फिर भी वो सुबह शाम फोन करते रहते हैं, कभी कुछ। तो ये जो चीजें हैं, उनकी जो तड़प है, मैं तालिब का मीनिंग पूछ रहा था किसी से, तो तलब बहुत उनकी दिली ख्वाहिश है, उनके नाम में भी है, और सिद्दीक भी है, तो वो सच्चे हैं। तो सच्चे दिल से सब करते हैं तो बेशक हर चीज होने है। आज की तारीख में मैं ये बोलना सही है या नहीं मुझे मालूम नहीं,
लेकिन जब मैं जनाब के साथ में बात करता हूँ तो बहुत पहले मैं उनको एक बात बताया था कि मैं एक आपको एलसीडी दे दूंगा। एलसीडी यानी टीवी स्क्रीन जैसा है, वो बड़ा स्क्रीन रहता है। वो यहाँ है नहीं है मालूम नहीं मुझे, लेकिन मैं उनको बता दिया था। तो आज की तारीख में मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं ये नेता नहीं हूँ, टीचर हूँ। एक एलसीडी, एक कंप्यूटर मैं मदरसे के लिए मैं देना चाहता हूँ। आप उसे कबूल कीजिए, 1 महीने भर के अंदर हम पुनः से दे देंगे। फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपने मुझे यहाँ बुलाया। यहाँ सारे इतने तलबा देर तक बैठे हैं, अंग्रेजी में कोई बात करता है, कोई हिंदी में करता है, कोई उर्दू में करता है। बहुत सारे लोग बोलने के बाद में मेरे कागज का एक भी सेंटेंस बाकी नहीं रहा, सब लोगों ने सब चीज़ें कही थी। मैं अभी क्या बोलूँ, ऐसी मेरी हालत थी। लेकिन 5 मिनट का बयान मेरा सही तरीके से हुआ ना? हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, जुबान भी थोड़ी लड़खड़ा गई थी। बहुत अच्छा बाद में अपनापन जाते हैं। अपनापन जी। छोटी सी एक बात करके, हमारे एक काजी साहब हैं, उन्होंने ये बहुत बच्चे शेर वीर कहते थे, लेकिन हमको तो कुछ याद ही नहीं रहता। तो हमने थोड़ा सा ये जो शेर है, हम सब कंप्यूटर में लिखते हैं, हम दिमाग में कुछ रखते नहीं। तो ये पढ़ता हूँ, जैसे कि लोग उर्दू में लिखते हैं तो मैं उर्दू इंग्लिश में लिखा हूँ और पढ़ता हूँ। हक हमारा हमें मिले न मिले, जैसे कि आप बोल रहे थे अभी, हक हमारा मिले न मिले फिर भी हम है कि जिद नहीं करते। सबको इल्जाम देते हैं लेकिन खुद को हम मुत्तहिद नहीं करते। इस कदर बदहवास है कुछ लोग, इस कदर बदहवास है कुछ लोग, चाक दामन कहीं न कर डाले। तंज करते हैं जो जमाने पर, अपने ऐबों पे भी नजर डाले। वाह वाह वाह। आज का दौर हादसों का है, हर कदम देखभाल कर रखिए। चोट लगने से टूट जाता है, दिल है नाजुक संभाल कर रखिए। एक तरफ हक है एक तरफ बातिल, देखे कौन रुख बदलता है। एक तरफ हक है एक तरफ बातिल, देखिए कौन रुख बदलता है। जो मुजाहिद है उसका ये माजिद, आंधियों में भी चिराग जलता है। सुभान अल्लाह। ये मेरा नहीं है, दूसरे के हैं, लेकिन मैंने आपके लिए पढ़े हैं। आखिरी एक पढ़ता हूं, आपके लिए है। थाम रखा है सब्र का दामन, गम भले ही मजीद हो जाए। थाम रखा है सब्र का दामन, गम भले ही मजीद हो जाए। फतह ईमान का मुकद्दर है, लाख पैदा यजीद हो जाए। सुभान अल्लाह। इतने में होने में यजीद, बहुत अपने को क्या कमी है? नहीं, बहुत बहुत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे। और एक बात कह के मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। हमारे जनाब जो है हमारे बेलगाम से हैं, मेरे पैदा यहाँ के हैं, ठीक है, वहाँ है। नहीं, उनसे जो बात कहनी है आप सब गवाह रहना। ये जो मैंने यहाँ बयान किए हैं तो वो हमारे पीर मुर्शिद को बताने वाले हैं। तो मैं बोला इतना कुछ बयान किया वो मत बताइए, नहीं तो पीर मुर्शिद मुझे बयान में ही लेके जाएंगे। तो शुक्रिया आपका, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।